हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से, जिससे कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट घबरा गया है। राइट, भारत को भी बहुत सारी चिंताएं सता रही है कि अब क्या होगा आने वाले समय के अंदर। हुआ क्या है, देखिए, हमस के एक चीफ थे इस्माइल हनी, उनको असैसिनेट कर दिया गया है ईरान की धरती पे। ठीक है, हमस के चीफ को ईरान की धरती पे असैसिनेट करा गया है और ईरान इसके ऊपर बहुत गुस्से में है। ईरान कह रहा है कि ये डायरेक्टली एक तरह से ईरान की सॉइल के ऊपर अटैक करा गया है, ईरान के ऊपर इनडायरेक्ट अटैक की तरह यहां पर मान रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खुमनी, वो कह रहे हैं कि इसके पीछे इजराइल डिफेंस फोर्सेज है, जबकि इजराइल की तरफ से अभी कुछ नहीं बोला गया है। इजराइल ऐसा जो चीज करता है, कभी भी ऐसा कुछ करता है, फॉरेन सॉइल के ऊपर असैसिनेट करता है किसी को, उसके बाद इजराइल चुप्पी साध लेता है। बट यहां पर डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ईरान के द्वारा कि इजराइल ने करा और इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इस सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट हम एक इकोनॉमिक्स का नया कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर फाउंडेशन प्लस एडवांस बैच इसके अंदर हम लेकर आ रहे हैं। राइट, पहले आपकी फाउंडेशन क्रिएट करी जाएगी और उसी फाउंडेशन पे फिर वो एडवांस आपको इकोनॉमिक्स समझाई जाएगी। इसके अंदर देखिए कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, पीडीएफ ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, सब कुछ, आंसर राइटिंग, स्पेशल आंसर राइटिंग विल बी देयर। ठीक है, प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट सीरीज, मींस बेस्ड टेस्ट सीरीज यहाँ पर होगी, और जो भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है रिलेटेड टू बजट, इकोनॉमिक्स और नीति आयोग की रिपोर्ट, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स के थ्रू आपको एक बहुत ही एनरिच कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको थोड़ा सा भी दिक्कत है, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। दिस इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन। आइए अब हम हमारी न्यूज पे आते हैं। हमस के चीफ इस्माइल हनी, इनको मार दिया गया है तेहरान के अंदर। राइट, और ईरान ने कसम खाई कि अब हम बदला लेंगे, और बदला लेंगे वो बहुत ही भयंकर तरीके से बदला लिया जाएगा। राइट, देखिए, इस न्यूज को समझने से पहले हमको पीछे की तरफ चलना पड़ेगा। हमको चलना पड़ेगा एक डेट की तरफ, 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को हमस, जो कि एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा को कंट्रोल करती है, उसने इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। और इतना भयंकर अटैक था, एकदम से अटैक हुआ, 1200 लोग इसराइल के जो होंगे वो शहीद हो गए वहां पर। ठीक है, मर गए वहां पर, उनको मार दिया गया। और 250 लोगों को हॉस्टेज बनाकर अभी भी रखा हुआ है हमस ग्रुप ने अपने पास। और इसी हॉस्टेज को लेकर बहुत सारी डील्स चल रही थी, और उसी डील के सूत्रधार जो थे, पॉलिटिकल सूत्रधार, तो वो जो थे वो थे इस्माइल हनी, जिनको मार दिया गया, जिनको एलिमिनेट कर दिया गया है। देखिए, 7 अक्टूबर 2023, 7 अक्टूबर 2023 को जब ये बहुत बड़ी घटना हुई इसराइल के अंदर, तो इसराइल ने एक कसम खा ली कि हम एक ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। और उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने कहा जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको मारा जाएगा। और उस ऑपरेशन के अंदर अगर आप देखेंगे, ये कसम खाई गई थी उसी दिन कि ये जो है ना, इस्माइल हनी जो है, इनको एलिमिनेट करा जाएगा। तब से वो लगे हुए हैं किसी तरह से इसको मार दिया जाए। अब इनको मारा गया है, वो ईरान की सॉइल पे मारा गया है, और इससे ईरान बहुत भड़का हुआ है कि हमारे कंट्री के अंदर आकर हमारे गेस्ट को, हमारे डियर गेस्ट को तुमने कैसे मार दिया। राइट, इस चीज के बारे में हम समझेंगे, और भारत को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, भारत को क्या चिंता सता रही है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, ये है प्रेसिडेंट ईरान के, अभी ये इलेक्ट हुए हैं, तो इन्होंने क्या करा, अपनी सेरेमनी के अंदर इन्होंने बुलाया था इस्माइल हनी को। तो इस्माइल हनी अभी ईरान के अंदर थे, ईरान के अंदर ये मिले भी थे, पर्सनली भी मिले थे अयतुल्ला अली खुमनी से। राइट, और अयतुल्ला अली खुमनी से जब ये मिले थे, तब इनको ये नहीं पता था कि ईरान की धरती इनके लिए यहाँ पर कब्रगाह साबित होगी। राइट, तो आप यहाँ पर देखिए, जब वो अटेंड कर रहे थे सेरेमनी को, उसके बाद वो अपनी रेजिडेंट पे थे, वहां पर उनको अटैक करा गया, उन पर अटैक करा गया और उनको असैसिनेट कर दिया गया। राइट, ईरान की सुप्रीम लीडर जो है अयतुल्ला अली खुमनी जो है, वो बहुत ही गुस्से में हैं। वो बोल रहे हैं कि अब हम बदला लेंगे, क्योंकि बदला हमारी एक ड्यूटी है, ड्यूटी की तरह हम उसको बदला लेंगे। ठीक है, हम जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो हार्श पनिशमेंट के लिए तैयार रहे हैं, क्योंकि हमारे डियर गेस्ट को हमारे घर पे तुमने मारा है, तो हम इसका बदला लेंगे। तो आइए समझते हैं इस्माइल हनी थे कौन। ठीक है, और ये हमस क्या है। राइट, और ये गाजा स्ट्रिप पे किस तरह से कंट्रोल करा हुआ है इसने। ठीक है, और इसराइल इसके अंदर कहां से बीच में आ गया है। ठीक है, ये सब चीजें हम इसके अंदर समझेंगे। राइट, तो इस्माइल हनी, राइट, हमास के लीडर जो अभी ईरान के अंदर मरे हैं, इनके बारे में हम कुछ बातें इसके अंदर कर लेते हैं। देखिए, ये अगर देखें इस्माइल हनी को, तो ये एक ओवरऑल लीडर थे किसके, हमास के।
हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो पैलेस्टीन की लिबरेशन के लिए काम करती है। ठीक है, ये कहानी भी हम समझेंगे, पैलेस्टीन की लिबरेशन की क्या जरूरत पड़ेगी ये भी हम समझेंगे, बट पहले इनके बारे में पहले इस कहानी के बारे में हम समझ लेते हैं। राइट, तो देखिए पहले जो था इजराइल नाम की कोई कंट्री नहीं थी, और आप देखेंगे एक जूनिस्ट मूवमेंट चला जिसके अंदर से ये जो भी जूस थे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर रह रहे थे, राइट, वो सब माइग्रेट करने लग गए कहां पर, पैलेस्टीन पर। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का पूरा पैलेस्टीन हुआ करता था पहले, और ये लोग क्या करें यहाँ पर माइग्रेट करने लग गए, और बहुत सारा अगर आप देखेंगे माइग्रेशन एक साथ होगा, और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आप यहाँ पर देखो पैलेस्टीन धीरे 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 पैलेस्टीनियंस को एक तरह से कॉर्नर्ड कर दिया जाएगा इजरायलीज के द्वारा, जूस के द्वारा, और एक ये नीला कलर का नया देश यहाँ पर उभरने लग जाएगा। राइट, और आप देखेंगे धीरे 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 अब अगर आप देखेंगे पैलेस्टीन सिर्फ एक स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप जिसको अपन बोलते हैं, और एक वेस्ट बैंक वाला एरिया, उसके अंदर से भी कुछ एरियाज जो हैं वो इसराइल ने कैप्चर कर रखे हैं, वेस्ट बैंक का एरिया, इसको मिलाकर हम पैलेस्टीन बोलते हैं। अब ये गाजा स्ट्रिप के अंदर, ठीक है, गाजा जो पट्टी है जिसको हम गाजा पट्टी भी बोलते हैं, यहाँ पर एक हमस नाम का एक मिलिट्री ग्रुप यहाँ पर एक्टिवेट हो गया, और उसने कहा कि भाई इजराइल के लोग जो हैं, राइट, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा, हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, हमारा जो जो पहले था वही हमको मिलना चाहिए। राइट, और यहाँ पर क्या हुआ, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इजराइल के ऊपर अटैक करने लग गई। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। और ऐसा ही एक अटैक करा गया कहां पर, 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के ऊपर अटैक करा गया, जिसकी रिपरकर्शन के अंदर इजराइल और गाजा वार यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर इजराइल उसी दिन से एक्टिव हो गया था, उसी दिन से उसने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड स्टार्ट कर दिया था, और अभी तक वो उसी चीज के लिए लड़ रहा है। राइट, अब यहाँ पर देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये वेस्ट बैंक जिसको हम पैलेस्टीन कह सकते हैं, और गाजा स्ट्रिप, ठीक है, ये दोनों जो है एक तरह से एरिया है जिसको अभी हम प्रेजेंट पैलेस्टीन कहते हैं। राइट, गाजा स्ट्रिप के अंदर जो है हमास बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट है, हुई है हमास ऑर्गेनाइजेशन, और वेस्ट बैंक के अंदर अगर हम देखेंगे तो पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यहाँ पर एक्टिवेट है। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए हुआ क्या कि जो इस्माइल हनी है ये 1980 से ही आप देखेंगे रेडिकल ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व है। राइट, कई बार इनको इजरायलीज ने अरेस्ट भी कर लिया है। राइट, और ये एक तरह से हमास के ओवरऑल लीडर यहाँ पर बने हुए हैं। 2006 के अंदर क्या हुआ, 2006 के अंदर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट कराए, और वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, जिसके अंदर से हनई जो है वो पार्लियामेंट्री लीडर बन गए हमास के। ठीक है, और यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, इस तरह से वो इलेक्ट यहाँ पर हो गए। और इसके कारण क्या है, इसके कारण जो वेस्ट बैंक के अंदर अथॉरिटी थी, वेस्ट बैंक की अथॉरिटी जो है वो उनको अपोज करी, और इसके अंदर प्रेसिडेंट ने कहा कि आप इस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। ठीक है, क्योंकि वो हमास ग्रुप से थे, तो यहाँ पर एक तरह से कंफ्लिक्ट हो गया पैलेस्टीन के अंदर ही कि इनको प्रेसिडेंट हमको नहीं बनाना है, बट फिर भी ये प्रेसिडेंट बने रहे। ठीक है, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बने रहे, और प्राइम मिनिस्टर ये गाजा के अंदर अपना रूल इन्होंने एस्टेब्लिश करते रहे। राइट, गाजा के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल बनाकर ये बैठे रहे। राइट, 2017 के अंदर इन्होंने गद्दी छोड़ी, और उसके बाद से ये क्या है, एक तरह से पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर एक तरह से पॉलिटिकल डिप्लोमेट बने हुए हैं। राइट, पॉलिटिकल डिप्लोमेट बने हुए हैं, और ये बोला जाता है कि ये जो अभी अटैक हुआ था, ठीक है, 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ था, उसके अंदर इनकी एक तरह से इनविजिबल तरीके से भूमिका थी। इनविजिबल तरीके मतलब बिहाइंड द सीन ये वर्क कर रहे थे। राइट, अभी देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अभी 250 कैदी जो हैं, कैदी बनाकर रखे हुए हैं किसने, हमास ने। अब इतने सारे इजरायलीज जो हैं उनको कैद के अंदर रखा हुआ है, इजराइल यहाँ पर अटैक करे जा रहा है इनके ऊपर, बट उसको सफलता नहीं मिल रही है। तो एक डील साइन करने की बात हुई कि इजराइल सीज फायर करे और 250 कैदियों को हमास छोड़े, और कतर ने इसकी जिम्मेदारी उठाई कि मैं इस डील को फाइनलाइज करूंगा। ठीक है, कतर के अंदर जो पॉलिटिकल ब्यूरो जो था उसके हेड जो थे, हमास के हेड, वो थे हनी। वो एक तरह से नेगोशिएट कर रहे थे कि किस तरह से 250 जो कैदी हैं, राइट, जो हमास ने कैदी बना के रख रखे हैं, उनको क्या करें, एक तरह से छोड़ें, उन हॉस्टेजेस को छोड़ें, उनको छोड़ें, और ये जो है इजराइल जो है सीज फायर करे। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे एक तरह से नेगोशिएशंस चल रही थी इजराइल के द्वारा, इजराइल को साथ में लेकर कतर इस तरह का नेगोशिएशन कर रहा था, और उसका हेड थे ये जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनका अभी असैसिनेशन हुआ, इस्माइल हनीय। He was the public face of the Hamas and was negotiating the term of the hostage deal and the ceasefire। ठीक है, तो यहां पर अब देखो
कतर को बड़ा गुस्सा है यहाँ पर। कतर ने बोला यार मैं मीडिएट कर रहा था, मैं एक तरह से इसको नेगोशिएटर, ये हमारा एक नेगोशिएटर था, किसकी तरफ से, हमास की तरफ से, और दूसरे इजराइल की तरफ से भी नेगोशिएटर थे। अब आपने एक नेगोशिएटर को तो मार दिया, अब कैसे डील साइन होगी, कैसे आप नेगोशिएट करोगे, मीडिएशन कैसे होगा? तो इस तरह से ये बोल रहे हैं हाउ कैन ए मीडिएशन सक्सीड व्हेन वन पार्टी असैसिनेट द नेगोशिएटर ऑफ द अदर पार्टी। शेख मोहम्मद बिन जो है कतर के प्राइम मिनिस्टर, वो इस तरह से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो वेन्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी इसका असैसिनेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है? वो हुआ है ईरान के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया। अब ईरान के अंदर हुआ है तो यहाँ पर एक तरह से ये मैसेज दिया है इजराइल ने, अगर इजरायली डिफेंस फोर्स ने ये कराया तो इजराइल एक तरह से ये मैसेज दे रहे हैं कि ईरान के अंदर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट ईरान के जो सपोर्टर्स हैं, प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो ईरान के अंदर सेफ नहीं है। और ईरान जो है एक तरह से एक बड़ा कंट्री मानता है अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का, और वो उसने बहुत सारे प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं। जैसे आप देखेंगे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह, राइट, यमन के अंदर हौतीज, राइट, ईरान इन सब को सपोर्ट करता है। अब ये जब दिखाने की कोशिश कर रहा है इजराइल की, देखिए ईरान के अंदर भी आप जो ग्रुप के लीडर्स जो हैं वो ईरान के अंदर, खुद ईरान के अंदर ही सेफ नहीं है, तो ईरान को यहाँ पर एक तरह से बहुत ही शर्मिंदगी का एहसास यहाँ पर कराने की कोशिश की जा रही है इजराइल के द्वारा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो रीजन है ना, इसके कारण क्या है, बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ सा है। क्यों घबराया हुआ सा है? बिकॉज आप देखेंगे अगर ईरान और हमास मिलकर इसका बदला लेते हैं, अगर ईरान और हमास मिलकर एस्केलेशन करते हैं, तो कतर, टर्की, यमन के हूतीज, ठीक है, हिजाबुल्ला लेबनान के अंदर, ये हो सकता है ये सब मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक करें। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया जो इसराइल के अगेंस्ट में है, यूएई जो इसराइल के अगेंस्ट में था फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग में था, अब तो इनके बीच में डील साइन हो गई है, ठीक है, पहले ये बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थे, इन्होंने कई बार अटैक करे हैं अरेबियन कंट्रीज ने, ठीक है, अरब कंट्रीज ने, किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर मिल मिलकर अटैक करे हैं, राइट, क्योंकि पैलेस्टीन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशन था, और मुस्लिम वर्ल्ड के नेशन को एक तरह से साइडलाइन करके उन्होंने, इसराइल ने अपना खुद का एक कंट्री बनाया है, राइट, इसराइलियों ने खुद का कंट्री बनाया, तो इससे गुस्सा खा के बहुत बार इसके ऊपर वार हो चुका है। सऊदी अरेबिया, यूएई मिलकर इन्होंने पूरा पूरा इनके ऊपर वार करने की कोशिश करी है, राइट, बट अब ये चुप है, सऊदी अरेबिया, यूएई, अभी ये वॉच कर रहे हैं सारे इवेंट्स को क्लोजली, अगर इन्होंने कुछ कहा उसके अगेंस्ट में तो हो सकता है ये सब मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक करें, और अगर ऐसा होगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, मिडिल ईस्ट खतरे में आ जाएगा। अब इससे सर हमें क्या नुकसान हो रहा है? हमें ये नुकसान हो रहा है कि अगर मान लीजिए मिडिल ईस्ट खतरे में आता है, ठीक है, मिडिल ईस्ट के अंदर वार छिड़ जाता है, तो हमारा 2/3 ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो मिडिल ईस्ट से ही आता है, और वो महंगा होगा, हमारे यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, और इसके कारण क्या होगा, हमारे इंटरनेशनल ऑयल प्राइस महंगे होंगे, तो हमारे यहाँ पर भी तेल जो होगा, पेट्रोल जो होगा, डीजल जो होगा, ये सब कुछ महंगा होगा, और महंगाई की मार हमको झेलनी पड़ेगी। एक पॉइंट तो ये है जो भारत को डर सता रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर, भारत के अंदर, भारत से 9 मिलियन लोग जो है भारतीय मिडिल ईस्ट के अंदर काम करते हैं। इनकी सेफ्टी, इनकी सिक्योरिटी की बात भी भारत को ये बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर देखनी होगी। अगर मान लीजिए वॉर एस्केलेट कर जाता है तो ये एक टर्निंग पॉइंट है बच्चों, टर्निंग पॉइंट है गाजा और जो इसराइल के बीच में वार हो रहा है, हमास और इसराइल के बीच में वार हो रहा है, इसका टर्निंग पॉइंट है। अभी नेगोशिएशंस की बात हो रही थी, पर मैं नहीं समझता कि इसके बाद कोई नेगोशिएशन होगी। इवन ईरान भी भड़का हुआ है, और मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा खतरे के अंदर मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। भारत का क्या स्टैंड है? भारत ने, देखिए भारत वैसे इसराइल की सपोर्टर है, ठीक है, भारत ने हमास के लीडर से, भारत को कोई सिंपैथी नहीं है, हमास का लीडर मरा है तो उससे उनको कोई सिंपैथी नहीं है भारत को, ठीक है, भारत की गवर्नमेंट को। बट यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर आप देखें, फॉरेन सॉइल के ऊपर उसको मारा गया है, ईरान के अंदर मारा गया है, इससे कुछ भारत को हेजिटेशंस हो सकती हैं, बट भारत अभी कुछ नहीं बोला है। जब भारतीय गवर्नमेंट से की तरफ से स्टेटमेंट आएगा तब पता चलेगा कि भारतीय गवर्नमेंट इस मैटर के ऊपर क्या सोच रही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, राइट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और आपके कुछ व्यू पॉइंट्स हो उससे रिलेटेड तो आप और भी मेरे को इसके अंदर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।